आज हम बात करेंगे घुटने के दर्द में कितने तरह के इंजेक्शन लगते हैं और डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन के लिए रेकमेंड क्यों करते हैं। जब भी आपके ऑर्थोपेडिशियन या आपके फिजिशियन आपके दर्द को दवाइयों की हेल्प से मैनेज करने की कोशिश करते हैं और वो मैनेज नहीं होता और आपकी सूजन बढ़ती जाती है और आपका घुटना नी रिप्लेसमेंट कराने की कंडीशन में नहीं होता, तब यूजुअली घुटने के दर्द में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। या जिन पेशेंट्स को सिस्टमिक डिसऑर्डर है, सिस्टमिक डिसऑर्डर की वजह से कोई ऐसी दवाई नहीं दे सकते जिससे सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड पड़े, उस वक्त घुटने के दर्द के इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। घुटने के दर्द में 3 तरह के इंजेक्शन बहुत कॉमन है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है पीआरपी का इंजेक्शन, दूसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो यूजुअली जिसको आम भाषा में स्टेरॉइड भी बोलते हैं, और तीसरा है अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करके लुब्रिकेशन को बढ़ाने के लिए। 3 तरह के इंजेक्शन इसमें यूजुअली इस्तेमाल किए जाते हैं। इनिशियल स्टेज पे इन इंजेक्शन का असर 3 से 6 महीने तक रहता है, मतलब 3 से 6 महीने तक आपको दर्द में आराम रहता है, क्योंकि घुटना एक वेट बेयरिंग जॉइंट है, वजन को उठाने वाला जोड़ है, तो उसमें बहुत लंबे समय तक ये सारी चीज़ें काम नहीं कर पाती। अगर आप एक प्रॉपर फिजियो से मिलके प्रॉपर रिहैब प्लान बना के इन इंजेक्शंस के साथ में यूज़ करते हैं और आपके ऑर्थोपेडिशियन या आपके फिजिशियन या आपके इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर वे में गाइड करके एक प्रोटोकॉल देते हैं जिससे आप 6 महीने के रिपीट डोज पे या 1 साल के रिपीट डोज पे आप शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप घुटने के दर्द से ऑलमोस्ट 80 टू 90% रिलीफ पा सकते हैं। जब भी आपको घुटने के दर्द से किसी भी कंडीशन में रिलीफ पाना है, तो उसमें आपको एक प्रोटोकॉल डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस वे में मूव करना है। घुटने का दर्द इजीली कम हो सकता है अगर आप प्रॉपर गाइडेड फिजियो रिहैब में जाएं। जब भी आप फिजियो रिहैब लेते हैं, तो उस रिहैब के साथ साथ एग्जैक्ट एक्सरसाइज का एक प्रोटोकॉल दे दिया जाता है जिससे आप ये धीरे धीरे सारा दर्द कम कर लेते हैं। आप किसी भी अच्छे थेरेपिस्ट से मिलके एक ऐसा प्रोटोकॉल बना सकते हैं जिसमें पहले आपको इंजेक्शन लग जाए, इंजेक्शन लगने के बाद में एक प्रॉपर रिहैब चल जाए, और प्रॉपर रिहैब होने के बाद में आपको डू एंड डोंट्स बता दी जाए। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है और जो नहीं करनी है। उसके बाद आपका घुटने का दर्द धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं और ठीक से सीखना चाहते हैं, तो आप अच्छे से सारी स्टडी करने के बाद में ही मूव कीजिए। अदरवाइज डायरेक्ट घुटने में इंजेक्शन लगाना या डायरेक्ट सिर्फ फिजियोथेरेपी के भरोसे रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार एडवांस स्टेज में। अगर आपके घुटने के एडवांस स्टेज नहीं है, तो आपको डेफिनेटली फिजियोथेरेपी रिहैब का प्रोटोकॉल बहुत अच्छा आराम देगा।